मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। कहाँ हैं अशरफ साहब? कहीं लौटे ही नहीं तो? बड़े हसास आदमी थे अशरफ साहब। उसे ढूंढ लिया? आखिर तुम दोनों में से कोई एक मेरी जान लेकर ही रहेगा। मैंने कहा उसे ढूंढा नहीं। नहीं, ऐसा लगता है जमीन के अंदर धंस गए कहीं। अच्छा, यहाँ आसपास कहीं मस्जिद है? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। हम तो अशरफ साहब के खिदमतगुजार हैं। फिक्र न करो, रबाबा का मामला हल है। बस उन्हें तलाश करने ही वाला हूँ। बस वो तिजोरी का कोड मुझे फिर से बता दो, मैं भूल गया हूँ। अगर तुमने मेरी मदद न की तो? देखो, तुम अभी फंसे हुए हो। यानी क्या? इसका मतलब यह है कि तुम अभी मेरे शर्त नहीं लगा सकते। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो इस तिजोरी का कोड मुझे बता दो और काम खत्म। वादा करते हो? हाँ भाई। जलाल, अगर वादा खिलाफी की तो यहाँ आकर बुरी तरह फंस जाओगे। मेरे मरने की इतनी बात क्यों करते हो? मरने में बहुत वक्त है जनाब। न तो मैं बीमार हूँ, न दिल की प्रॉब्लम है, न ही ट्रक ड्राइवर हूँ जो एक्सीडेंट में मर जाऊं। समझे? ऐसी बातें न करो। मौत साये की तरह पीछे होती है। मुझे देखो, ये तुम्हारे लिए एक इंतबाह है। ठीक है, ठीक है। असल में मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है ना? तो अब मुझे नंबर बताओ तिजोरी का। बता रहे हो मैं चले जाऊं? कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए। तिजोरी में दूसरे कागजात भी हैं, एक छोटा सा संदूकचा भी है। सबसे अहम वो वसीयतनामा है, कागजात के साथ है। वो मिल जाए तो काम हो गया, मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। उसके बाद रबाबा को तलाश करना होगा। कोड लिखो। कहाँ है? अशरफ साहब, तुम अब भी अंदर नहीं जा सकते ना? काश जा सकता। हाँ, बहुत अच्छा होता है ये। माफ करना, वो जरा कलम दोगे अपना? हाँ, तो अब बताओ, मैं याद कर लूंगा। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो, अपनी उंगली इस पर रखो, आराम से। हाँ, बस आराम से। इस वक्त पूरी दुनिया में इसी तरह रूह को हाजिर किया जाता है। नतीजा खेज भी है मोहतरमा, बहुत जबरदस्त है। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है।
अच्छा अगर न हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो मैं अपने आप को छत से नीचे गिरा दूंगा, इस ऊपर वाली छत से। जलाल साहब शुरू नहीं करोगे? मोहतरमा, ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, कुछ सुनते ही नहीं हैं। बीच में रखें उंगली वकीली। हाँ हाँ, अब अपनी आंखें बंद करें पूरी तवज्जो के साथ। सोचो कि अशरफ साहब तुम्हारे बीच में बैठे हैं। वकीली की एक आंख खुली है। वकीली, अपनी जिंदगी में 5 मिनट के लिए धोखा देना छोड़ दो, तुमसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, हैं? शुक्रिया मोहतरमा। अगर हो सके तो आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। हैं? हाँ, अब सिर्फ मेरी बात सुनिए पूरी तवज्जो से। सोचिए कि अशरफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अशरफ साहब का तस्वुर करें, आंखें बंद रहें। अशरफ साहब हमें तिजोरी का कोड बताएं। मोहतरमा अभी तो बताया ही नहीं। आंखें बंद रखें, मेरे साथ आए। देखें देखें, 3। फिर बंद करें, फिर बंद करें। मेरे साथ आए। देखा? आंखें ना खोले। देखा? 4 है, 4 है। अशरफ साहब हमें बताइए, मेरे साथ आए। देखें देखें, 7 है, 7। बंद रखें, बंद रखें, बंद करें, आंखें बंद करें। अशरफ साहब बताएं। इतना मत कहो। आंखें खुले। देखें देखें, 9 9 9 है। देखा? देखा? आंखें बंद करें, मेरे साथ आए। अपनी आवाज क्यों बदल रहे हो? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, खुद ही ऐसी हो जाती है। आए। मोहतरमा खोले। 7। बाईं तरफ, बाईं तरफ। आंखें। अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, अपना काम जारी रखो। नहीं नहीं नहीं। जब 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 इंसान पर बोझ होता है तो वो ऐसे ही होता है, उसके दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। छोड़ो, क्या कहा? 3 बार दाहिनी तरफ, 4 बार और एक तरफ बाईं तरफ, और एक तरफ इधर। 7 बार बाएं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब बकवास है, बिल्कुल। वकीली, मेरे ख्याल में कंपनी में जाने का रास्ता तलाश करना चाहिए। सेन्योरेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आहिस्ता। मैं हूं, मैं। ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरे भाई, जब चाबी थी तो इंसानों की तरह अंदर चले आती है। क्या हुलिया बना रखा है तुमने? सुन लेगा कोई, चुप रहो, बिल्कुल खामोशी से।
चाबियां कहाँ से मिली तुम्हें? वो बहुत चालाक था, मैं सिर्फ चाबियां ही बनवा सका बस। कोड, कोड, वो कोड ला मुझे दो। तुम जाओ बाहर, वहां ख्याल रखो। तुम खुद बाहर जाकर ख्याल रखो। ओह माय गॉड, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें है? से फरीकी इत्तेहाद भूल गए? नहीं, तुम्हें याद है? मुझे देखो किस तरह से तुमने उल्लू बनाया। तो ये कोड खुद रूह ने दिया है ना? तुम भी तो थे। हाँ, 5। एक्सक्यूज मी। अरे फट जाएगा भाई। हैं, 2। 3 एक बार दाहिनी तरफ। 3 दाहिनी तरफ। 4 एक बार बाईं तरफ। 1 बार बाएं। 7 एक बार फिर बाएं। दाएं। 8 एक बार दाएं। दाएं। और 7 एक बार बाएं। ये 7 जो दाएं गया। हाँ। मुझे मालूम था। तुम तो थे, उन्होंने यही बताया था। खुद उन्होंने मुझे बताया। बस करो ये उल्लू बनाना। मैंने पूरी उम्र दूसरों को उल्लू बनाया है, अब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे क्या मतलब, शायद यही खराब हो। इधर आओ, जरा देखे तो हटो। अशरफ, अशरफ साहब। बहुत मजा आया। अब फिर तुम कहोगे कि ये सब फजूल की बातें हैं। असल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी फजूल चीजों पर भी भरोसा कर लेता है। तुम हार नहीं मानोगे कभी। ये ठीक है, ये ठीक है। ये मुझे चाहिए। मजा है, हम अच्छी चीजें तुम्हें भी अच्छी लगती हैं। बेकार, ये भी बेकार है। बेकार, ये भी बेकार है। बेकार है, सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो फिर जायदाद के कागजात कहाँ हैं? वो वसीयतनामा कहाँ है? वसीयतनामा कहाँ है? अगर था तो अब कहाँ है? कहाँ है? कैसा वसीयतनामा? भाई अशरफ साहब ने खुद ही बताया था कि वसीयतनामा तिजोरी में है। देख तो लिया, बस यही सब कुछ था। बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब उल्लू बनाना। अशरफ साहब ने खुद बताया है, मुर्दा झूठ नहीं बोलता। अब तो ये अपनी बकवास बंद करो। सोचते हो कि अशरफ साहब की रूह से राब्ते पर मैंने यकीन कर लिया है? मुझे सब मालूम है। मुझे भी सब मालूम है और बहुत कुछ मालूम है, समझे? छोड़ो मुझे। वसीयतनामा मेरा कहाँ है? मेरा हाथ छोड़ो। तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। छोड़ दो मेरा हाथ। क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोच रहे हो अभी, जबकि कुछ नहीं हुआ है? सब इस मक्कार की गलती है। जलाल साहब, मोहतरमा, आप जरा जाके टहल लें। चलें? ठीक चलें? है। सिर्फ इन्हीं की वजह से जा रहा हूँ। देखो,
खूब अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम कि वसीयतनामा तिजोरी में था। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस लड़के ने तो मुसीबत खड़ी करके रख दी है। बस मेरा काम खत्म हो जाने दो तो तुझे बताता हूँ। वसीयतनामा उसे दे दो। क्या? फिलहाल उसे दे दो। उसे पागल बनाना चाहते हो, वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो तुम बहुत हिमाकत करते हो वकील। भाई वो तो खुद हमारे पंजे में है। वसीयतनामा उसी के पास रहने दो। कहाँ है ये लाश जो उसकी इतनी बातें करता है? कहाँ है? अभी वो ये सोचेगा कि हमें उस पर शक है। देखो, वो लाश भी उसके पास है। उसे ये भी पता है कि अशरफ साहब मर चुके हैं। उसे बहुत सी ऐसी इत्तलात हासिल हैं जो हमें नहीं मालूम कि कहाँ से मिली, और फिलहाल कागजात भी नहीं। अहमक लड़का, बेवकूफ कहीं का। आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि मुसीबत खड़ी हो जाए। एक्सक्यूज मी। जी। जलाल साहब, जी। ये लो, मिल गया। देखा ना आपने? कागजात में था। झूठ बोल रहा है, उल्लू बनाना चाह रहा था। मैंने आपकी वजह से अपने ऊपर काबू रखा। जलाल साहब, असल में थोड़ा दिमाग गर्म है, लेकिन इसके साथ बहुत रहमदिल भी हूँ। तो सुकून मिल गया? हाँ हाँ, नहीं तो बिला वजह तुम्हारा खून मेरी गर्दन पर होता। मतलब एक तरह से सब खराब हो रहा था। हाँ, और बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं। 30 मिलियन तुम्हारे? गारंटेड चेक है, आसानी से कैश हो जाएगा। हाँ, हर आदमी को 10 मिलियन मंजूर है। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये से फरीक इत्तेहाद टूटने ना पाए, धोखा देने की कोशिश न करें। इस 10 मिलियन का भी बहुत शुक्रिया। अभी क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ है। बहुत कुछ? बहुत कुछ कहाँ है? एक मिनट, इस तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ? ये तिजोरी तो बहुत मुश्किल से खुलती है। ये तो किसी और तिजोरी की चाबी है। अरे रे 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 रे, मुर्दों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अशरफ साहब कैसे आदमी थे? अभी देखा ही क्या है। वो तिजोरी है कहाँ? नहीं मालूम। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये से फरीकी इत्तेहाद टूटने ना पाए किसी भी तरह। मतलब कोई चालाकी नहीं करेगा, यही बेहतर है। और दूसरी बात, इस तिजोरी से ज्यादा रबाबा साहिबा को तलाश करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अशरफ साहब से वादा किया। ठहरो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। उस औरत को सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ, और मैं बगैर माल पानी के एक कदम भी उठाने वाला नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? कोई मुझे इसका मतलब बताए। मतलब ये कि जब तक मुझे वो सारे कागजात नहीं मिल जाते, रुबाबा साहिबा को भूल जाओ। उफ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है मोहतरमा। गुस्सा नहीं करो। ठीक है।
कागजात मिलने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जी हाँ जादूगर साहब, तुम अपने उस उल्टे सीधे तरीके से रूह को हाजिर कर सकते हो। ओफो, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि भी आमादगी नहीं है। कल ठीक है भाई, रूह को हाजिर करना इतना आसान नहीं है। खादिम आपका। शुरू करो। क्या? शुरू करो। ओफो, बहुत परेशान कर रहे हैं भाई। मैंने कहा कि नहीं हो सकता। अगर रूह नहीं आए तो मुझे मालूम है क्या कहोगे। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं होगा? मोहतरमा, जब एक बार हो चुका है तो अब क्यों नहीं होगा? मोहतरमा, हो सकता है मेरी बहन, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। भाई साहब, इसरार क्यों करते हो? मोहतरमा ठीक है, मैं कल आऊंगा, रूह को हाजिर करूंगा और 2 रूहें ले आऊंगा। शब बखैर, खुदा हाफिज। देर हो जाएगी। अगर हमसे पहले कामरान को कागजात मिल गए तो? कामरान का नाम तो जबान पर ना लाए, मुझे बहुत बुरा लगता है। बड़ा नालायक बेटा है, अपने बाप की लाश को देखकर कह रहा था अब क्या हाल है बेरहम। माफ कीजिएगा, लेकिन इसके मुंह पर तो थूक देना चाहिए। इस तरह की बात कह रहा था बाप से। अब क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे मुझे? तुम्हें कैसे मालूम कि कामरान ने ये बात कही थी? इस बात का पता मुझे है या फिर कामरान को? मैंने कहा, हाँ कहा तो बस यही कह दिया, क्योंकि इस तरह के नालायक लड़के से भाई नहीं है कहना। मोहतरमा, आजकल हर घर में ऐसे लड़के मिलेंगे। आप वकील साहब जरा देखें तो। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रूह भी कल आएगी। बस एक बात आप लोगों से कहनी है, सिर्फ फरीकी इत्तेहाद को मत भूलिए। बिल्कुल मत भूलिए आप लोग से फरीकी इत्तेहाद को, ठीक है? बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिस रात अशरफ साहब का इंतकाल हुआ, कामरान ने अपने बाप की लाश पर एक नजर डाली और कहा, अब क्या हाल है बेरहम? और मैंने इस वाकये के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देखा किस तरह बौखला गया। तो फिर किसने उसे बताया? कोर्ट भी जानता था। वो रूह को हाजिर करने का ड्रामा मुझे अशरफ साहब बताया है। मुझे तो शुरू से ही अशरफ साहब की रूह से राब्ते की ये जो बात कह रहा है उस पर शक था। कहीं हमसे ज्यादा चालाक तो नहीं है। तो फिर उसे हमारे बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? देखो, अगर हम ये समझें कि अशरफ साहब जिंदा हैं, तो हम में और उस अहमक कामरान में क्या फर्क है? ये तो है, लेकिन अब हमें लाश देखने का मुतालबा करने का बेहतरीन मौका मिला है, अपने ऑपरेशन के दूसरे मरहले के लिए। अब तो बहाना भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ गया। ये बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि वो मामले को पूरी संजीदगी से ले। उसे लगना चाहिए कि हमें उस पर शक है, ताकि दोबारा मुझ पर भरोसा कर सके। मामू, क्या हुआ मामू? अशरफ साहब,
अशरफ साहब तुम हो? अशरफ साहब यहाँ भी चले आए। अशरफ साहब को बुला रहे थे? मैं? नहीं, हाँ, ख्वाब देख रहा था। अच्छा, तो ख्वाब देख रहे थे? हमें लाश देखनी है। इतनी रात को? अरे ठीक है, कल। एक्सक्यूज मी, अभी इसी वक्त? वकील प्यारे, इतनी रात को मजाक अच्छा नहीं होता। इनके मामू सो रहे हैं, जाओ जाओ। चलो वकील प्यारे, तुमने खुद ही देखा है वो कितनी खतरनाक जगह है। इस वक्त नहीं। चलो। तो फिर मेरी एक गुजारिश है कि सैफ फरीकी इत्तेहाद को फरामोश न करें, क्योंकि ये इस इत्तेहाद के लिए नहीं है। अशरफ साहब की लाश देखने के बाद। मोहतरमा, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे भी इस पिस्तौल से डर लगता है। मुझे सब मालूम है वकीली। मैंने इस तरह का पिस्तौल पहले भी इनके हाथ में देखा है। बेवकूफ बनाने का तरीका है लाइटर। और फिर मैं कामरान नहीं हूँ। शब बखैर। अजीब दुनिया है। ठीक है, तो बस जल्दी करना चाहिए चलने के लिए ना। लेकिन इसमें का लाइटर भी आता है। हाँ जल्दी चलो। ठीक है, चल रहा हूँ।